हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम की तारीख में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी वफादारी, सच्चाई और पैगंबर मोहम्मद के लिए बेपनाह मोहब्बत हर दिल को छू लेती है। वे इस्लाम के पहले खलीफा और पैगंबर साहब के सबसे करीबी दोस्त थे। उनकी जिंदगी का हर वाक़या वफादारी और कुर्बानी की मिसाल है। हजरत अबू बकर, जिनका असल नाम अब्दुल्लाह इब्ने अबी कुहाफा था, मक्का के एक मशहूर और इज्जतदार कुरैशी खानदान से थे। वे पैगंबर साहब से 2 साल छोटे थे और बचपन से उनके दोस्त थे। उनकी सादगी, सच्चाई और नेकदिली की वजह से मक्का के लोग उनकी इज्जत करते थे। जब पैगंबर साहब को 610 ईस्वी में नबूवत मिली तो हजरत अबू बकर पहले मर्द थे जिन्होंने बिना किसी हिचक के इस्लाम कबूल किया। पैगंबर साहब ने फरमाया, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ हिचक दिखाई, सिवाय अबू बकर के जिन्होंने तुरंत ईमान लाया। सही इब्ने हिब्बान। हिजरत का इम्तिहान। 613 ईस्वी में जब मक्का के कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा दिए तो पैगंबर साहब को अल्लाह का हुक्म मिला कि वे मदीना हिजरत करें। कुरैश ने पैगंबर साहब को कत्ल करने की साजिश रची और उनके सिर की कीमत 100 ऊंट रखी। इस खतरनाक वक्त में पैगंबर साहब ने अपने सबसे वफादार साथी हजरत अबू बकर को हिजरत का हमसफर चुना। यह वाक़या उनकी वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल है। पैगंबर साहब रात के वक्त हजरत अबू बकर के घर आए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे हिजरत की इजाजत दी है। अबू बकर की आंखें खुशी से चमक उठीं और उन्होंने तुरंत पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? पैगंबर साहब ने मुस्कुराकर हामी भरी। अबू बकर ने पहले से ही 2 मजबूत ऊंट तैयार रखे थे और उन्होंने अपना सारा माल इस सफर के लिए वक्फ कर दिया। गारे सौर का दिल को छूने वाला वाक़या। पैगंबर साहब और हजरत अबू बकर मक्का से निकलकर गारे सौर की गुफा में छुपे। यह गुफा मक्का के दक्षिण में एक पहाड़ पर थी। कुरैश की फौज उनका पीछा कर रही थी। गुफा में पहुंचकर अबू बकर ने पैगंबर साहब को पहले अंदर बुलाया और गुफा की जांच की ताकि कोई खतरा न हो। जब कुरैश के सिपाही गुफा के मुंह तक पहुंच गए तो हजरत अबू बकर का दिल डर से कांप उठा, नहीं अपने लिए बल्कि पैगंबर साहब की हिफाजत की फिक्र में। उनकी आंखों में आंसू थे और वे बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ हुआ तो इस्लाम का क्या होगा? पैगंबर साहब ने उनकी तरफ देखा, उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, अबू बकर, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। सूरह अत-तौबा 9:40। अल्लाह की कुदरत से एक मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया और एक कबूतर ने वहां घोंसला बना लिया। जब कुरैश ने यह देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि गुफा में कोई नहीं है। इस तरह अल्लाह ने पैगंबर साहब और अबू बकर की हिफाजत की। हजरत अबू बकर की यह वफादारी कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करके पैगंबर साहब की हिफाजत की, हर मुसलमान के लिए मिसाल है। मदीना में वफादारी। मदीना पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर ने हर कदम पर पैगंबर साहब का साथ दिया। उन्होंने मस्जिदैन नबवी की तामीर में माल और मेहनत दी। जंगे बद्र और जंगे उहद में उनकी बहादुरी और कुर्बानी ने इस्लाम को मजबूत किया। उन्होंने अपनी बेटी हजरत आयशा का निकाह पैगंबर साहब से करवाया, जो उनकी वफादारी का एक और सबूत था। हजरत अबू बकर ने न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि अपनी जान और इज्जत को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। एक बार जब पैगंबर साहब ने सहाबा से इस्लाम के लिए दान मांगा तो अबू बकर ने अपना सारा माल लाकर रख दिया। पैगंबर साहब ने पूछा, अबू बकर, तुमने अपने घर के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। यह सुनकर पैगंबर साहब की आंखें नम हो गईं। खिलाफत और आखिरी दिन।
पैगंबर सव के इंतकाल 632 ईस्वी के बाद हजरत अबू बकर को इस्लाम का पहला खलीफा चुना गया। उनकी खिलाफत में इस्लाम की मजबूती और एकता कायम रही। लेकिन पैगंबर सव के इंतकाल का गम उनके दिल से कभी न गया। 634 ईस्वी में बीमारी के दौरान उन्होंने हजरत उमर को दूसरा खलीफा नियुक्त किया और अल्लाह के हुजूर चले गए। उनकी कब्र मस्जिद नबवी में पैगंबर सव के बगल में है, जो उनकी वफादारी का सबसे बड़ा इनाम है। हजरत अबू बकर की वफादारी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और ईमान का रिश्ता जिंदगी की हर मुश्किल में कायम रहता है। गारे सौर का वाक़या उनकी बेपनाह मोहब्बत और कुर्बानी को जाहिर करता है। सूरह अत-तौबा 9:40 में अल्लाह फरमाता है, जब दो में से दूसरा अबू बकर गुफा में था और उसने अपने साथी से कहा, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर डर और मुश्किल से बड़ा है। हजरत अबू बकर की वफादारी हर मुसलमान के लिए एक नूरानी मिसाल है, जो हमें सच्चाई और इखलास का रास्ता दिखाती है।